बच्चों, हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4 द रैट ट्रैप पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था स्टोरी में कि जो रैट ट्रैप सेलर है अब वो एक फोर्स में चला जाता है रात गुजारने के लिए, और तभी वहाँ के जो ऑनर हैं वो आ जाते हैं और वो रैट ट्रैप सेलर को अपना एक पुराना परिचित नील्स ओलोफ समझ लेते हैं और अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो रैट ट्रैप सेलर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अब आगे क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed। तो बच्चों, अब जब वहाँ के जो आयरन मास्टर हैं वो रैट ट्रैप सेलर को नील्स ओलोफ समझते हैं, अपने घर ले जाने के लिए कहते हैं, तो जो रैट ट्रैप सेलर है वो बिल्कुल अलार्म्ड यानी बिल्कुल चौकन्ना होके कहता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता कि मैं आपके साथ आपके घर जा सकता हूँ। He thought of the 30 क्रोनोर। तो अब जो रैट ट्रैप सेलर है वो उन 30 क्रोनोर के बारे में सोचता है जो कि उसने ओल्ड मैन के घर से चुराए थे और जो अब उसकी पॉकेट में है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्रीली इनटू द लायंस डेन। और वो सोचता है कि इन 30 क्रोनोर के साथ अगर मैं उस मैनर हाउस में, उस बड़े घर में जाता हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि मैं अपने आप को लायंस डेन, शेर की गुफा यानी कि खतरे में डाल रहा हूँ। और वो भी कैसे, वॉलेंट्रीली यानी अपनी इच्छा से, जानबूझ के। तो उसने सोचा मेरे पास चोरी किए हुए रुपए रखे हैं पॉकेट में, और ऐसे में अगर मैं इनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इनके साथ इनके घर चला जाता हूँ, तो मैं जानबूझ के अपने आप को खतरे में डाल दूंगा। He only wanted a chance to sleep here in the force। तो वो तो सिर्फ क्या चाहता था, एक मौका चाहता था, एक अवसर चाहता था यहाँ फोर्स में सोने का। तो उसे तो सिर्फ ये चाहिए था कि वो यहाँ रात गुजार सके, फोर्स की जो हीट है उस गर्मी में वो आराम से सो सके। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिरसली एज पॉसिबल। और फिर वो स्नीक अवे चला जाना चाहता था यहाँ से, उतनी इनकॉन्स्पिरसली कहते हैं बिना दिखे। तो बिना किसी को दिखे, बिना किसी को बताए, चुपचाप अगली सुबह वो यहाँ से चला जाना चाहता था। तो उसे अब और कुछ नहीं चाहिए था, वो तो सिर्फ शांति से यहाँ पर सोना चाहता था। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। अब जो आयरन मास्टर हैं उन्हें लग रहा है कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये मना इसलिए कर रहा है, तो वो अज्यूम यानी अनुमान लगाते हैं कि वो एम्बेरस्ड है, उसे शर्म आ रही है, वो शर्मिंदा है अपनी मिजरेबल क्लोथिंग में। मिजरेबल कहते हैं दयनीय। तो उनको लगा कि इसने इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं इसलिए इसको शर्म आ रही है मेरे साथ मेरे घर आने में। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। तो उन्हें लग रहा है कि इसने इतनी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं इसलिए शर्मिंदा है, इसे शर्म आ रही है, इसलिए मेरे साथ नहीं आना चाहता। लेकिन वो सच में चाहते हैं कि वो उनके साथ उनके घर आए। तो अब वो कहते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मेरे पास कोई इतना बड़ा, इतना शानदार घर है जहाँ तुम इन कपड़ों में मेरे साथ नहीं चल सकते। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल मत सोचो कि तुम इन कपड़ों में मेरे साथ मेरे घर नहीं आ सकते। एलिजाबेथ इज़ डेड। फिर आगे वो कहते हैं कि एलिजाबेथ ऑलरेडी डेड, मर चुकी है। तो एलिजाबेथ में भी उनकी वाइफ का नाम है। तो वो कहते हैं कि एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले सुना होगा, एलिजाबेथ मर चुकी है। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, और जो मेरे लड़के हैं वो अब्रॉड, विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और मेरे घर पे कोई भी नहीं है एक्सेप्ट, सिवाय, किसके सिवाय, माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी बेटी के सिवाय, एंड माई सेल्फ, और मेरे स्वयं के सिवाय। तो वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा मत हो, घर पे कोई नहीं है, मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर अब्रॉड हैं, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है और घर पे सिर्फ मैं और मेरी बड़ी बेटी है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas। आगे वो कहते हैं we यानी वो खुद और उनकी बेटी। तो कह रहे हैं कि हम तो वैसे भी saying आपस में बात कर रहे थे कि ये कितनी बुरी बात है कि हमारे पास क्रिसमस पे कोई कंपनी नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। तो कहते हैं कि हम तो वैसे भी बात कर रहे थे कि क्रिसमस में हमारे घर कोई गेस्ट नहीं आ रहे, ये कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस पे भी हम
दोनों घर में अकेले हैं। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर। तो वो कह रहे हैं कि वैसे भी क्रिसमस का ओकेज़न है, तो मेरे साथ मेरे घर चलो और जो क्रिसमस फूड है, जो फेस्टिवल स्पेशल खाना बना है, उसे गायब करने में, फास्टर जल्दी गायब करने में हमारी हेल्प करो। यानी हमारे साथ क्रिसमस का खाना खाओ, हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो। लेकिन जो स्ट्रेंजर है, जो रेट्रप सेलर है, वो बार बार मना कर रहा है। वो और किसी खतरे में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता, वो तो सिर्फ आराम से सोना चाहता है। तो इतना समझाने के बाद, इतना ऑफर देने के बाद भी वो मना कर देता है। एंड द आयरन मास्टर सॉ डैट ही मस्ट गिव इन। तो अब आयरन मास्टर को लगता है कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये जो रेट्रप सेलर है, ये उनके साथ उनके घर नहीं आएगा। It looks as though Captain Von Stelle preferred to stay with you tonight, stern storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel। तो उन्होंने बहुत ट्राई कर ली समझाने की, लेकिन जो रेट्रप सेलर है वो बिल्कुल नहीं मानता। तो अब वो कहते हैं कि इट लुक्स, ऐसा लगता है कि ये जो कैप्टन वॉन स्टेले हैं, तो नील्स ओलाफ का ही नाम था कैप्टन वॉन स्टेले। तो उन्होंने कहा कि जो कैप्टन वॉन स्टेले हैं, ये प्रिफर कर रहे हैं, इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज की रात तुम्हारे साथ रहें स्टर्न स्टॉर्म। और स्टर्न स्टॉर्म कौन था? मास्टर ब्लैकस्मिथ। तो जो आयरन मास्टर हैं, वो अपने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहते हैं कि स्टर्न स्टॉर्म, ऐसा लगता है कि ये जो हमारे कैप्टन हैं, ये आज की रात तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ मेरे घर नहीं आना चाहते, बल्कि इन्हें आज की रात तुम्हारे साथ इस फोर्ज में बितानी है, ऐसा लगता है। एंड टर्न ऑन हिज हील, ऐसा कह के वे, टर्न ऑन हिज हील होता है पैरों को घुमाना, यानी वो बाहर जाने के लिए मुड़ जाते हैं, फोर्ज से बाहर जाने के लिए वो अपने पैरों को घुमा लेते हैं। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। तो वो कह तो देते हैं कि हाँ, शायद ये तो यहीं रहेंगे, इन्हें तुम्हारे साथ रहना ज़्यादा पसंद है, मेरे साथ नहीं चल रहे, और फिर वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो अपने मन में हंस रहे थे, खुद के साथ वो मुस्कुरा रहे थे। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और तो उनको मुस्कुराता हुआ देखकर जो ब्लैक स्मिथ था, जो उन्हें अच्छे से जानता था, जो वहाँ के ऑनर को, अपने ऑनर को बहुत अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड, वो समझ जाता है, वेरी वेल, बहुत अच्छे से, डैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। तो जब उसने देखा आयरन मास्टर को हंसते हुए बाहर निकलते हुए, तो वो समझ गया कि इनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है, इनके दिमाग में अभी कोई और प्लानिंग है, इनके पास अभी और भी कोई बात है कहने के लिए। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge। तब आयरन मास्टर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं, और उनको गए हुए आधा घंटा भी नहीं होता, तभी वहाँ पे जो बैठे हुए सब लोग होते हैं, उन्हें कैरिज व्हील्स की आवाज़ आती है। बच्चों, कैरिज व्हील्स इस तरह का होता है, घोड़ा गाड़ी को कहते हैं कैरिज, जिसे घोड़ा चलाता है और पीछे यहाँ बैठने की जगह होती है, तो इस कैरिज व्हील्स की उन्हें आवाज़ आती है। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और अब इस कैरिज में बैठ के एक और गेस्ट अंदर एंट्री लेते हैं। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार ये गेस्ट आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैज सेंट हिज डॉटर, बल्कि इस बार उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। उन्होंने कहा था ना, घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी हैं, तो इस बार उन्होंने अपनी बेटी को भेजा। apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। और उन्होंने अपनी बेटी को क्यों भेजा? क्योंकि स्पष्ट रूप से उन्हें ये होपिंग, उम्मीद थी कि उनकी बेटी के पास, परसुएशन कहते हैं बच्चों बात मनवाना, तो उनको लगा कि उनकी बेटी के पास अपनी बात मनवाने की ज़्यादा पावर है बजाय उनके। तो उनको लगा कि मेरी बात तो इन्होंने नहीं मानी, जो रेट्रप सेलर है उसने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को भेजूँगा तो इसमें ज़्यादा पावर है, इसमें ज़्यादा स्किल है अपनी बात मनवाने की, तो इसकी बात वो मान लेगा और हमारे घर आ जाएगा।
शी एंटर्ड, तो अब आयरन मास्टर की बेटी वहाँ पे एंटर होती है, फॉलोड बाय अ वैले, और उसके पीछे एक वैले कहते हैं नौकर, तो बेटी के पीछे पीछे एक नौकर भी एंटर होता है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और जो नौकर है उसके हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट है। तो हमें पता है दिसंबर का महीना है, क्रिसमस आने वाला है और बाहर बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, तो इसलिए वो जो नौकर है वो एक बड़ा सा फर का कोट भी लेके आया है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, तब राइटर हमें आयरन मास्टर की बेटी के बारे में बता रही हैं। वो कह रही हैं कि उनकी जो बेटी थी वो प्रिटी नहीं थी, सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन वो बहुत ही मॉडेस्ट यानी हम्बल काइंड लग रही थी, यानी वो सुंदर नहीं थी लेकिन बहुत ही सोबर, बहुत ही काइंड थी। In the force everything was just as it had been earlier in the evening, और फोर्स में सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि इवनिंग में अर्लियर पहले था, यानी कि पहले जो फोर्स में हो रहा था सब कुछ अभी भी बिल्कुल वैसे ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, तो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे और उनका अप्रेंटिस, उनका हेल्पर था, वो अभी भी बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी में अभी भी आयरन और चारकोल ग्लो हो रहा था, भट्टी की फ्लेम में अभी भी वो चमक रहे थे। तो वहाँ पे सारा काम बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे कि पहले हो रहा था। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head, तो जो मास्टर स्मिथ थे और जो उनका हेल्पर था वो तो पहले की तरह अभी भी बैठे हैं, पिग आयरन का वेट कर रहे हैं और आराम से बेंच पे बैठे हैं। लेकिन जो स्ट्रेंजर है, जो रेट्रप सेलर है, इसने क्या किया, ये स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, ये अपने आप को फर्श पे ये लिटा लेता है, फर्श पे लेट जाता है। एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे पिग आयरन कच्चे लोहे का एक टुकड़ा लगा लेता है, तो पिलो की तरह यूज़ करता है ये कच्चे आयरन को, और पिग आयरन का एक टुकड़ा अपने सिर के नीचे लगा लेता है। एंड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज़, और अपनी हैट को, हमने पढ़ा था ना कि ये इसने स्लाउच हैट पहनी थी, तो अपनी हैट को ये अपनी आइज़ तक पुल डाउन खींच लेता है, तो ताकि इसको आराम से नींद आ जाए, जो भट्टी की लाइट है वो इसकी आंखों में ना आए, तो अपनी हैट से ये अपनी आइज़ को कवर कर लेता है, सिर के नीचे पिग आयरन का टुकड़ा लगा लेता है और आराम से स्ट्रेच होके सो जाता है। As soon as the young girl caught sight of him, तो जैसे ही वो यंग गर्ल आयरन मास्टर की बेटी उसको देखती है, she went up, तो वो उसके पास जाती है, and lifted his head, और उसके मुंह से, उसकी आइज़ पे से उसकी हेड हटा देती है। The man was evidently used to sleeping with one eye open, तो जब वो उसकी हेड हटा देती है तो वो देखती है कि वो आदमी कैसे सो रहा था। एविडेंटली कहते हैं स्पष्ट रूप से, तो वो गहरी नींद में सो रहा था लेकिन अपनी एक आंख खोल के, तो स्पष्ट रूप से उसे एक आंख खोल के सोने की आदत थी। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened, तो जैसे ही वो उसकी हेड हटा देती है उसकी नींद खुल जाती है और वो जंप अप, उछल के बैठ जाता है। अब्रप्टली कहते हैं अचानक, तो वो अचानक से उछल के बैठ जाता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्राइटन, डरा हुआ है। My name is एडला विल्मनसन, said the young girl, तो जब वो यंग गर्ल देखती है कि ये कितना डर गया, चौंक गया, तो उसे शांत करने के लिए, काम करने के लिए वो कहती है कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight, आगे वो कहती है कि जब मेरे फादर घर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आज की रात यहाँ फोर्ज में गुजारना चाहते हो। And then I asked permission to come and bring you home to us, तो उसने कहा कि जब मेरे फादर ने मुझे बताया कि तुम आज की रात यहाँ रहना चाहते हो तो मैंने अपने फादर की परमिशन मांगी कि मैं यहाँ आऊँ और तुम्हें अपने साथ हमारे घर ले जाऊँ।
आई एम सो सॉरी कैप्टन डैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। तो जो आयरन मास्टर थे उन्होंने घर जाके अपनी बेटी को यही बात बताई थी कि वहाँ पे नील्स ओलोफ जो वहाँ पे पहले उनके रेजिमेंट में उनके साथ कैप्टन रह चुके थे वो हैं, और वो बहुत ही बुरी हालत में हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और आज की रात वो वहीं पर रहना चाह रहे हैं। बहुत कहने के बाद भी वो घर नहीं आए। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, तो बेटी को भी यही लग रहा है कि ये कैप्टन है। तो वो कहती है कि मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि तुम्हारी लाइफ में इतना हार्ड टाइम आ गया, तुम इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो वो भी समझ रही है कि वो रेजिमेंटल कॉमरेड है, रेजिमेंट का कोई कैप्टन है। She looked at him compassionately। तो वो बहुत ही सहानुभूति से, बहुत ही दया से उसकी तरफ देखती है। With her heavy eyes, तो वो अपनी आंखों से में बहुत सहानुभूति भर के उसको देखती है। And then she noticed that the man was afraid। और फिर वो ध्यान देती है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought। तो जब उसने देखा कि ये रैट्रप सेलर इतना ज़्यादा डरा हुआ है तो वो सोचती है कि ये इसको देख के ऐसा लगता है कि या तो इसने कुछ चुराया है, या तो इसने कोई चोरी की है, या फिर ये जेल से भाग के आया है। यानी उसको लगा कि बहुत ही अजीब है, ये इतना डरा हुआ क्यों है। तो ऐसा लग रहा है कि या तो इसने चोरी की है या फिर ये जेल से भाग के आया है। एंड एडेड क्विकली, तो वो अपनी बात को आगे बढ़ाती है। उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो आगे कहती है यू मे बी श्योर कैप्टन डैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। तो वो आगे कहती है कि कैप्टन आप बिल्कुल श्योर हो जाओ, आप इस बात पे विश्वास कर लो कि आप बिल्कुल अलाउड होगे हमें छोड़ के जाने के लिए, उसी तरह जिस तरह से फ्रीली आप यहाँ पे आए थे। तो वो कहती है कि जिस तरह से आप अपनी इच्छा से यहाँ पे आए हो, उसी तरह से आप अपनी इच्छा से जब आपका मन होगा तब आप चले जाना। हम बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करेंगे, हम अपनी बात आपके ऊपर नहीं थोपेंगे। जैसे आपका मन हो आप वैसा करना, बिल्कुल फ्रीली जब आप चाहो तब आप चले जाना। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। तो वो कहती है कि सिर्फ आप हमारे साथ क्रिसमस ईव तक रह लो, उसके बाद जैसा आपका मन होगा आप करना। आप जाना चाहो तो आप बिल्कुल फ्री हो जाने के लिए। She said this in such a friendly manner that the Rattrap Peddler must have felt confidence in her। तो वो जो आयरन मास्टर की बेटी थी उसने ये बातें इतनी फ्रेंडली कही, इतने अच्छे से, इतनी काइंडली उसने ये बातें बोली कि जो रैट्रैप पैडलर था उसको अपने मन में कॉन्फिडेंस आया, विश्वास आया, यानी कि वो उसकी बात मान गया। I would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said। तो वो कहता है it would never have occurred to me। उसने कहा occur होता है कोई बात मन में आना, तो वो कहता है कि मेरे मन में ये बात कभी नहीं आई थी कि मेरी वजह से आप बॉदर परेशान होगी। तो वो कहता है कि मेरी वजह से आप इतनी परेशान हुई, आप घर से यहाँ तक इतनी ठंड में आई हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। I will come at once। तो वो कहता है कि मैं तुरंत चलूँगा आपके साथ, मेरी वजह से आपने परेशानी क्यों उठाई, आप यहाँ क्यों आई, अब आप आई हो तो मैं तुरंत आपके साथ घर चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow। तो इसके बाद जो वो वैले था, हमने पढ़ा था कि वो एक फ़र कोट लेके आया था, तो फ़र कोट वो उसको देता है कैसे, बो यानी झुक के। तो वो जो नौकर है वो रैट्रप सेलर के सामने झुक के उसको वो कोट देता है, और वो फ़र कोट रैट्रप सेलर एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उस कोट को वो अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर डाल लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और फिर उस यंग लेडी के पीछे पीछे कैरेज तक चला जाता है।
विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। और जाते जाते जब वो ब्लैकस्मिथ है वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिस्ड है, आश्चर्यचकित है कि जब उसने आयरन मास्टर ने इतनी बार कहा तब तो ये नहीं माना और अब ये बात मान गया, कोट पहन के जा रहा है। तो ब्लैकस्मिथ को बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन जो रैटरप सेलर है वो ग्रैंट होता है बच्चों देखना, तो वो उस आश्चर्यचकित ब्लैकस्मिथ की तरफ ग्लांस होता है, एक झलक, तो वो एक नज़र भी उससे नहीं देखता, बिल्कुल उसको इग्नोर करके उस यंग लेडी के पीछे पीछे चला जाता है। यानी कि आयरन मास्टर की बात तो वो नहीं माना, लेकिन उनकी बेटी की बात वो एक्सेप्ट कर लेता है और उनके घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings। तो अब वो घर तो जा रहा है, लेकिन घर जाते जाते जब वो कैरेज में बैठा हुआ था और वो घर जा रहा था, वो शानदार घर, तो उसको लगता है, evil forebodings कहते हैं कुछ बुरा होने का अंदेशा। तो उसको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा उसके मन में विचार आता है। Why the devil did I take the fellow's money? He thought। अब उस गाड़ी में बैठे बैठे वो सोच रहा है कि मैंने उसके रुपए क्यों चुराए, मैंने चोरी क्यों की, मैंने ओल्ड मैन का ट्रस्ट क्यों तोड़ा, मैंने उसके 30 क्रोनर क्यों चुराए। Now I am sitting in the trap and will never get out of it। तो फिर से उसके मन में वही विचार आता है। वो कहता है कि अब मैं इस ट्रैप में, इस जाल में बैठा हुआ हूँ और मैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अब वो पहुंच जाता है आयरन मास्टर के घर पे। अगला दिन क्या था? क्रिसमस ईव का दिन था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट। अब सुबह का टाइम है। अब आयरन मास्टर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग रूम में आते हैं। ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। तो अब उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन है, एक संतुष्टि है अपने उस रेजिमेंटल कॉमरेड के लिए, whom he had run across so unexpectedly। जिसके साथ वो रन अक्रॉस यानी जिससे वो मिल गए थे इतने अनएक्सपेक्टेडली रूप से, यानी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह से मेरी फोर्स में वो आ जाएगा। तो उनको अभी भी लग रहा है कि वो उनका एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है जिसकी उन्होंने हेल्प की है, मदद की है, अपने घर इनवाइट किया है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन था, संतुष्टि थी कि मैंने अपने एक पुराने कॉमरेड की हेल्प करी है, उसको अपने घर इनवाइट किया है, जिससे मैं टकरा गया था, जिससे मैं मिल गया था इतने बिना उम्मीद किए तरीके से, जब कभी उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन मैं उससे मिला और वो इतनी बुरी हालत में था और मैंने उसकी हेल्प की। ये सोच के उनके मन में एक संतोष का भाव था, एक संतुष्टि थी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे क्या होता है, रैटरप सेलर वास्तव में इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।